Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is The Poet by Hermann Hesse. First of all, we are going to talk about the biography, famous works, writing style and themes of Hermann Hesse. इस टॉपिक को कवर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना. So without wasting any more time, let's start it. The full name of Hermann Hesse was Hermann Karl Hesse, जिसे आगे जर्मन लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है क्योंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते थे. He was born on 2nd July 1877 while he died on 9th of August in 1962. और उनकी डेथ के टाइम उनकी एज 85 ईयर्स थी. He was a German Swiss poet, novelist and painter. अगर हम हरमन हैस के फेमस वर्क्स को डिस्कस करें तो उनमें उनकी बुक डिमेन और नॉवेल्स में स्टीफन वुल्फ, सिद्धार्था और द ग्लास बीड गेम्स शामिल हैं. स्टीफन वुल्फ उनका 10th नॉवल है, जबकि द ग्लास बीड गेम उनका लास्ट फुल लेंथ नॉवल है. अगर उनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो वो अपनी राइटिंग के थ्रू अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और वो अपनी राइटिंग्स में फिगरेटिव लैंग्वेज को भी यूज करते हैं. फिगरेटिव लैंग्वेज इज अ कॉमन टेक्निक इन नैरेटिव राइटिंग वेयर द ऑथर ट्राइज टू मेक इमोशनल कनेक्शंस विद द रीडर. रीडर्स को अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करने के लिए कोई भी राइटर अपनी राइटिंग में फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज करता है. हरमन हैस अपने मैसेज या थीम को प्रेजेंट करने के लिए सिंबलिज्म को भी यूज करते हैं और उनके वर्क्स के थ्रू ये एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी या स्पिरिचुअल क्वेस्ट की सर्च में लगा रहता है. और जैसा कि हम सब लोग ये अच्छे से जानते हैं कि मॉडर्न लिटरेचर की सिग्निफिकेंट क्वालिटी में सर्च फॉर आइडेंटिटी भी शामिल है. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से रिकमेंड किए गए टॉपिक को ही इस यूट्यूब चैनल पर कवर किया जाता है. चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. और किसी भी इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी को सर्च करने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, जिसके लिए उसे सिविलाइजेशन के एस्टैब्लिश मोड्स या रूल्स को ब्रेक करना पड़ता है. अब हम द पोएट बाय हरमन हैस के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे. द पोएट को हरमन हैस ने 1913 में लिखा था, जिसके एक साल बाद ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो गई थी. अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि द पोएट के जॉनर को डिस्कस करेंगे. द पोएट एक फैंटेसी या मार्चन है, जिसे फेरी टेल या फॉक टेल भी कहा जाता है. द पोएट को लिखने में हरमन हैस ने एक्सट्रीम इमेजिनेशन का यूज किया है एंड द पोएट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द टाइमलेस एसेंस ऑफ राइटर्स मैसेज. फॉक टेल द पोएट में हरमन हैस लिरिकल, रिदमिकल और सिंपल लैंग्वेज को यूज करते हैं, यानी कि द पोएट में लिरिक्स और रिदम के साथ साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न को भी फॉलो करना पड़ता है. ऑथर अपने रीडर्स को ये कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं कि लाइफ के रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आर्ट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाइफ के रियल मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट ही बेस्ट मीडियम है. अब हम फेरी टेल द पोएट के मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज हैनफुक, जो कि 20 साल का एक नौजवान आदमी है. वो एक चाइनीज पोएट है क्योंकि वो चाइना से बिलोंग करता है. वो एक हैंडसम, यंग, मॉडेस्ट और वेल मैनर्ड पर्सन है और उसने साइंसेस में स्कूलिंग करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है. ये स्टोरी कंफ्यूजिंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो इसे अच्छे से सुनना. हैनफुक इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट या मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये सारी स्टोरी हैनफुक की लाइफ के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है और हैनफुक ही अपनी लाइफ की स्टोरी को नरेट करते हैं. उनको पोइट्री की आर्ट सीखना बहुत ज्यादा पसंद है और वो पोइट्री और आर्ट को ही अपनी लाइफ कंसीडर करते हैं. वो चाइना के एक रिवर पर रहते हैं जिसका नाम येलो रिवर है. उनकी फैमिली उनको और वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर एक यंग लेडी से एंगेजमेंट भी कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी यानी कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है. उनको चाइना के मैन ऑफ लेटर्स में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि वो एक्सीलेंट वर्सेस प्रेजेंट करते हैं. सो आई होप आपको इस कैरेक्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी. द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ ब्राइड. क्योंकि ये एक फिक्शन है, इसी वजह से कैरेक्टर्स को ऐसे नाम दिए गए हैं. हैनफुक ही वो वाहिद कैरेक्टर है जिसका रियल नेम इस स्टोरी में बताया जाता है. ब्राइड एक खुले और बड़े दिल के साथ साथ एक खूबसूरत औरत थी, जो कि हैनफुक की फियांसे थी और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी. हैनफुक ब्राइड को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ एक पोइट बनने पर था और ब्राइड भी हैनफुक की अटेंशन गेन करने में नाकामयाब हो जाती है. ब्राइड हैनफुक की लाइफ में एक गुड फॉर्च्यून को लेकर आने का एक चांस था, क्योंकि उसने डाउरी यानी कि जहेज में इतना ज्यादा सामान लेकर आना था जिससे हैनफुक ने अमीर हो जाना था. जब हैनफुक घर वापस आता है और वो ब्राइड को देखने उसके घर जाता है तो उस टाइम वो अपने बालों को कंघी
दीवानगी कर रही होती है। ब्राइड की हैनफुक के साथ शादी नहीं हुई होती, मगर फिर भी उसे ब्राइड का नाम दिया गया है क्योंकि वो इस इंतजार में है कि वो कब हैनफुक की ब्राइड बनेगी। द नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर एक दरख्त के तने के साथ खड़ा होता है जब हैनफुक उसे मिलता है। वो स्ट्रेंजर एक ओल्ड मैन होता है जो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। वो खुद का तारुफ करवाते हुए कहता है कि वो मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड है। वो ल्यूट यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है। वो हैनफुक के सामने सारे सीन को डिस्क्राइब करने के लिए पोइट्री की कुछ लाइंस भी बोलता है और वो वर्सेस बहुत ज्यादा खूबसूरत और अपने आप में ही परफेक्ट होती हैं। अब हम इस स्टोरी के लास्ट कैरेक्टर फादर ऑफ हैनफुक को डिस्कस करने लगे हैं। हैनफुक के फादर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अपने घर पर इनवाइट करना चाहते हैं ताकि वो अपने बेटे की शादी की डेट को फिक्स कर सके, मगर हैनफुक की रिक्वेस्ट पर वो उसे एक चांस दे देते हैं कि वो 1 साल तक घर के बाहर रहकर आर्ट ऑफ पोइट्री का ट्रायल ले सकता है। मगर जब उसका बेटा पोइट्री के ट्रायल के लिए घर छोड़कर चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब आप खुद ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस स्टोरी में हैनफुक के करेक्टर के अलावा किसी भी करेक्टर का रियल नेम नहीं बताया गया। द पोइट में यूज होने वाले करेक्टर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखते हैं। हैनफुक की फियांसे उनसे शादी करना चाहती है, इसी वजह से उन्हें ब्राइड का नाम दिया गया है। सिमिलरली ओल्ड मैन एक मिस्टीरियस सा करेक्टर है, इसी वजह से उन्हें स्ट्रेंजर का नाम दिया गया है। इसके अलावा हैनफुक के फादर को भी कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया। सो आई होप आपको इस स्टोरी के करेक्टर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अब हम द पोइट के टाइटल को डिस्कस करेंगे जो कि सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है। टाइटल ऑफ द स्टोरी द पोइट रिप्रेजेंट्स द एंडलेस डिजायर्स ऑफ हैनफुक टू बिकम अ पोइट। सेकंड लास्ट लाइन में हैन के स्पेलिंग HAN है। टाइटल द पोइट के थ्रू हरमन हेस ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हैनफुक के लिए पोइट बनना कितना ज्यादा जरूरी है और इसके लिए वो अपने घर, फैमिली, हत्ता कि अपनी फियांसे तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पोइट्री की आर्ट में इतना ज्यादा मगन हो जाता है कि उसे और किसी चीज का होश नहीं रहता और पोइट्री की इसी शदीद लगन की वजह से वो अपने घर और घर वालों से दूर हो जाता है और वो जब हमेशा के लिए घर वापस आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उसके सारे घर वाले उस टाइम तक मर चुके होते हैं। ये स्टोरी बहुत ज्यादा लेंथी है तो हम इसे अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस स्टोरी की डिटेल्ड समरी, राइटिंग स्टाइल, थीम्स और कोटेशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपने जिन टॉपिक्स की रिकमेंडेशन दी है इंशाल्लाह ताला हम उनको भी जल्द ही कवर करेंगे। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, तो आप भी इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पांस दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन अबाउट दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में न्यू टॉपिक्स की सजेशन देने के साथ साथ आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर लें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। गर्मियों में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।